आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे कि जब बुध अष्टम भाव में होते हैं, अष्टम भाव एक त्रिक भाव आता है, ये तो आप लोग जानते हैं। 6, 8, 12 जो भाव होते हैं त्रिक भाव में आते हैं, और आप लोग भी त्रिक भाव में कहीं ना कहीं प्लैनेट्स अपना अच्छा फल नहीं दे पाते। जब बुध अष्टम भाव में होंगे, अष्टम भाव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? अष्टम भाव जो है दुर्घटना, मृत्यु तुल्य कष्ट, खोजी स्वभाव का, और गुप्त ज्ञान, गुप्त वेदों पे को पढ़ना, गुप्त वेदों के बारे में जानकारी लेना, रहस्यमयी चीज़ों को पता करना, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये है अष्टम भाव का रहस्य। अष्टम भाव एक इतना इम्पोर्टेंट भाव है कि हर व्यक्ति चाहता है आयु कितनी होगी, कैसे होगी, हमारी मृत्यु कैसे होगी, किस तरीके से होगी, कैसे होगी, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है अष्टम भाव। अब हम आपको बता दें, जब बुध यहाँ पे अष्टम भाव में बैठे होंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से देखेंगे सेकंड भाव को, ठीक है ना। अपनी 7वीं दृष्टि से सेकंड भाव को देखेंगे तो बुध यहाँ पे बैठकर अष्टम भाव में बैठे तो हैं, उसका तो रिजल्ट देंगे ही, और देंगे सेकंड भाव का भी। तो ये इन चीज़ों का पता चलेगा। अगर बुध यहाँ पे परिवर्तन राजयोग, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि त्रिक भावों में जैसे 6, 8, 12, तो अगर 8वें भाव में बुध बैठे हुए हैं तो मिथुन की 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या, तो अगर 6ठे भाव में 3 नंबर, या 12वें भाव में 6 नंबर, या अष्टम भाव में ही 6 नंबर अपनी खुद की राशि में बैठे हों, तो यहाँ पे वो परिवर्तन राजयोग बना देंगे, जिसके कारण रिजल्ट यहाँ पे बुधदेव बहुत अच्छे देंगे। बुधदेव एक कंडीशन में रिजल्ट्स और अच्छे देंगे, जब लग्न का स्वामी कुंडली में अब उच्च राशि में बैठा हो या बहुत ही मजबूत कंडीशनों में बैठा हो, तब भी बुधदेव अष्टम भाव के रिजल्ट्स अच्छा देंगे। जैसे कि मान लिया मेष लग्न है और 10म भाव में 10 नंबर में मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, वो मेष लग्न में मकर राशि में मंगल बैठे हुए हैं तो वो उच्च के हो जाएंगे, जो कि, और बुध अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे लग्नेश बहुत ही मजबूत कंडीशन में है, तो यहाँ पर बुध बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे। या कंडीशन ये भी है कि ये मैंने मंगल की बात बताई, इसी तरीके से और भी कोई प्लैनेट अगर अपनी लग्न का स्वामी उच्च राशि में या मजबूत कंडीशन में परिवर्तन राजयोग की दृष्टि में अगर होगा तो यहाँ पे बुधदेव अच्छा रिजल्ट देंगे। या बुधदेव यहाँ पे खुद नीच भंग राजयोग बनाएं, तब भी वो रिजल्ट्स अच्छा देंगे। और जब वो रिजल्ट अच्छे देंगे यहाँ पे, तो जातक को बहुत मेहनती और खोजी बना देंगे। व्यक्ति अपने कार्य को लेके इतना खोया रहेगा, इतना मेहनत करता रहेगा कि ज़िंदगी में एक अचीवमेंट हासिल करेगा।
बहुत ही मृदु वाणी का होगा, उसकी वाणी का कारक बुध होते हैं, तो वाणी बहुत अच्छी बोलेगा, जिससे उसकी वाणी से लोग बहुत प्रभावित होंगे। ऐसे जातक बहुत बड़े साइंटिस्ट देखे जाते हैं जब बुध अष्टम भाव में अच्छे प्रभाव या अच्छे फल दे रहे होते हैं। ऐसे जातक में अष्टम भाव का जातक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे जातकों को फ्यूचर की चीज़ें पहले से कुछ आभास हो जाती हैं जब बुध अष्टम भाव में अच्छे होते हैं। और जब अष्टम भाव में बुध अच्छे होते हैं तो बुध ऐसे जातक के अपने बहन, अपनी बुआ, अपनी माँ, मतलब इन सारे रिलेशनों से उसके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। और बुध जब यहाँ पे अच्छे होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल एक रहस्यमयी खोजी बना देते हैं। अब मैंने अष्टम भाव के बारे में चर्चा की थी। अष्टम भाव में जो प्लैनेट्स बैठे होते हैं, जैसे मैंने इसमें एक बात लिखी हुई थी कि कैसे, किन कंडीशनों से, किस कारण से मृत्यु होती है। अगर मंगल बैठे होंगे तो छुरी चाकू से, बुध बैठे होंगे तो किसी बीमारी से, सूर्य बैठे होंगे तो अग्नि से, ठीक है ना, और चंद्रमा बैठे होंगे तो जल से, शनि बैठे होंगे तो नसों की बीमारी इन कंडीशनों से होगी, बृहस्पति बैठे होंगे तो पेट की बीमारी होगी, उससे मृत्यु होती है। लेकिन ये कंडीशन ये है कि ये मैंने एक बताया कि अष्टम भाव में जो प्लैनेट बैठा होगा, मैंने कि मृत्यु कैसे होगी। लेकिन यहाँ पे मैं बुध की चर्चा कर रहा था, तो आपको बता दूं कि बुध जो हैं अगर यहाँ पे अच्छे हैं तो जो मैंने रिजल्ट्स बताए वो आपको मिलेंगे। अगर यहाँ पे बुध निगेटिव हैं तो ऐसे जातकों को बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ेगी ज़िंदगी में। अगर यहाँ पे निगेटिव हैं तो मृत्यु तुल्य कष्ट उनको, ऐसे जातकों को मिलता है। समय समय पे बाधाएं आती हैं, कोई भी काम करने जाएंगे कोई बाधा लग गई, कोई काम करने जाएंगे कोई बाधा लग गई। और अभी मैंने जो बताया था, बेटी, बहन, माँ, इन सभी लोगों से संबंध अच्छे नहीं रहते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। और ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जिस जातक के अष्टम भाव में बुध होंगे, ऐसी महादशा जब चलेगी बुध की, तब ऐसे ज़्यादा देखने को मिलेगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर अच्छे होंगे, शुभ होंगे तो शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर वहाँ पे बुध कमज़ोर होंगे तो इस तरह के निगेटिव होंगे तो इस तरह के रिजल्ट जो मैं अभी बता रहा हूँ वो मिलेंगे। तो इसलिए आप अपनी कुंडली में देख लीजिएगा कैसे क्या होता है। फिर अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछने का कुछ प्रयास करिएगा, और मुझे अगर मौका मिलेगा तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बिल्कुल ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तब आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।